नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अर्ध प्रतिमा का शिमला से ऑनलाइन अनावरण किया और कहा कि कोविड और आम मरीजों को उपचार की उचित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 31 मार्च 2021 तक आउटसोर्स आधार पर 10 स्टाफ नर्सों और 4 चिकित्सकों को शीघ्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के प्रशासनिक खंड और 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित अमृत योजना के तहत भुट्टी चौक ढालपुर कुल्लू मनाली सड़क पर निर्मित भूमिगत मार्ग का शुभारंभ किया तथा 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुघीलग के भवन की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं को क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से कुल्लू आना चाहते थे, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि नए प्रशासनिक खंड से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 100 बिस्तरों की अतिरिक्त बिस्तर क्षमता सुनिश्चित होगी और लोगों को अपने जिले में सुविधा प्राप्त होगी तथा कोविड मरीजों को उपचार के लिए चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी नहीं भेजना पड़ेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि होने से राज्य सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा है। राज्य सरकार ने किसी भी सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी इन आदेशों को सख्ती से लागू करना चाहिए। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले लोगों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोई भी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन न करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण महान नेता के प्रति सम्मान है, जो राज्य के प्रति विशेष रूप से कुल्लू मनाली से प्रेम और स्नेह रखते थे। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हम सबके लिए चिंता का विषय है और इस वजह से हमको हिमाचल प्रदेश में अनेक कड़े कदम भी उठाने पड़े हैं। मैं इस बात से सहमत हूं, बहुत सारे लोगों को असुविधा हुई होगी, लेकिन अब हमारे पास विवश होकर के इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि हम कोरोना को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उनको हम सख्ती से लागू करें। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया कोरोना को हिमाचल प्रदेश में रोकने के लिए शुरू के दौर में, लेकिन जब से हमारा अनलॉक का फेज शुरू हुआ है, हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को जितना गंभीरता से पहले लेते थे, उस गंभीरता से हमने उन बातों को लेना छोड़ दिया और उसका परिणाम हमारे सामने आप देख रहे हैं। एक वक्त हिमाचल प्रदेश पूरे देश में कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर के सबसे बेहतर प्रदेशों में था और आज हमको इस बात को लेकर के बहुत दुख भी है और स्वाभाविक रूप से आप सबको भी होगा कि आज की परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश उन प्रदेशों में शामिल हो गया जहां कोरोना की स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। स्वाभाविक है, जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो सरकार के खिलाफ कुछ लोग बात करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मुझे उस पर कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन इस वायरस से बचने के लिए जहां जहां पूरे विश्व में जब तक लोगों ने, जनमानस ने सहयोग नहीं दिया, जनता ने सहयोग नहीं दिया, तो हम सफल नहीं हुए हैं। इस दृष्टि से मेरा आप सबसे भी विनम्र निवेदन है कि हम अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें कि हम ऐसे संकट के दौर में इस वायरस से बचने के लिए और इस वायरस से लोगों को बचाने के लिए किस प्रकार से सक्रिय होकर के काम कर सकते हैं।
अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि जो मामलों में बढ़ोतरी हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये सोशल गैदरिंग्स है, जिसमें शादियां, जिसमें हमारे सामाजिक जो आयोजन और उसमें धार्मिक आयोजन जिस प्रकार से हम किए जा रहे हैं और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के जो सावधानियां बताई गई हैं उनका पालन किए बिना, और उसका ये परिणाम है। अभी हाल ही में हमने जो पूरा स्टडी किया, पूरा अध्ययन किया, उसमें ये पाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी मामले बढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, लगभग 80% कंट्रीब्यूशन जो हमारे इस प्रकार के समारोह हो रहे हैं, सामाजिक समारोह, धार्मिक समारोह हो रहे हैं, उनकी वजह से हुए हैं, और जिसमें शादियां प्रमुख रूप से हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम सब लोगों को ये सोचने पर विवश होना पड़ रहा है। ऐसी एक नहीं, अनेक जगह इस प्रकार की घटना हुई जहां एक एक शादी में 50 लोग, 60 लोग और इससे भी ज्यादा लोग संक्रमित होकर के या पूरा गांव का गांव भी संक्रमित हुआ है। और इसलिए जब शुरू के दौर की परिस्थिति थी, जब वायरस बाहर से आ रहा था, हमने बहुत सख्ती की और बॉर्डर पर रोक करके लोगों के टेस्ट भी करवाए। लोगों के टेस्ट करवाने के साथ साथ में उनको क्वारंटीन भी किया। वो एक तरीका था। लेकिन जब आज वायरस अंदर आ गया है, वो गांव में है, घर में है, और ऐसी परिस्थिति में हमको जो भी निर्णय करना होगा, वो निर्णय जो अंदर हमारे इस प्रकार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस प्रकार की सारी चीजें हो रही हैं, जो सोशल गैदरिंग का मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, उस पर अंकुश कैसे लगे, उसको हम कम कैसे कर सकें, उसमें हम किस प्रकार के सख्ती से कदम उठा सके, इन बातों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने कर्फ्यू को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक एक निर्णय लिया। कर्फ्यू को लेकर के कई तरह के पक्ष और विपक्ष में तर्क आए हैं, मैंने अध्ययन किया, लेकिन मैं आपके बीच में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आजकल सर्दी के इस मौसम में जब इस प्रकार के सार्वजनिक आयोजन हम कर रहे हैं, बाहर जाकर के सर्दी के मौसम हम कर नहीं सकते हैं, घर के अंदर कर रहे हैं, हॉल के अंदर कर रहे हैं, और हॉल और घर के अंदर ज्यादा लोग इकट्ठा होकर के लंबे समय तक बैठते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर एक भी संक्रमित व्यक्ति वहां पर मौजूद होगा तो वो कई लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि सोशल गैदरिंग्स रात को थोड़ा कम हो, कर्फ्यू का उस पर असर होगा, उस दृष्टि से हमने एक निर्णय ये लिया था। दूसरा, रात को हमारी ट्रैवलिंग कम हो, गाड़ियों में आना जाना कम हो। मजबूरी में जाना एक परिस्थिति अलग तरह की है, लेकिन अनावश्यक हम ट्रैवलिंग को किस प्रकार से रोक सके, उसको सुनिश्चित करने के लिए कर्फ्यू का असर स्वाभाविक रूप से होगा। क्योंकि सर्दी के मौसम में चाहे आप बसों में जाएं, चाहे आप टैक्सी में जाएं, चाहे आप निजी गाड़ी में जाएं, जब शीशे बंद करके जाएंगे, सर्दी के मौसम में शीशे खोल नहीं सकते हैं रात को, ऐसी परिस्थिति में एक भी व्यक्ति गाड़ी के अंदर होगा, वो सबको संक्रमित करने की परिस्थिति में होगा। जो हमने सख्त निर्णय लिए हैं उसके कारण स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों को असुविधा हुई होगी। बहुत सारे लोगों ने हमसे फोन पर बात की, मिल करके भी बात की कि बहुत दिक्कत हो रही है, हमने शादी के लिए लोगों को निमंत्रण दे दिया है, व्यवस्थाएं जोड़ दी हैं, और अब ऐसे में वो सारी चीज़ों को लेकर के वो चिंतित भी है। मैं मानता हूं उनको कठिनाई हुई, लेकिन जीवन बहुत बहुमूल्य है। हमारे लिए महत्वपूर्ण इस वक्त यह है कि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे की जिंदगी को भी खतरे में डालने का हम काम ना करें। यह अधिकार हमको नहीं है। उस दृष्टि से स्वाभाविक रूप से जो निर्णय लिए हैं, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम उनका पालन करें, और कम से कम जो इस प्रकार के हमारे आयोजन है उसमें संख्या जो हमने निर्धारित की है, उसी संख्या के अंदर जो है आप अपना कार्यक्रम करें। हमने मंत्रियों को भी कहा
कि 50 से ज़्यादा लोग अब सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं होंगे, चाहे कार्यक्रम सभा का बाहर हो चाहे वो हॉल के अंदर हो। और ऐसे में हमने विधायकों को भी कहा है, हमने खुद भी स्वयं भी सारे प्रदेश के जो कार्यक्रम हमारे निर्धारित हुए थे उन सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है, ताकि हमारी वजह से भी लोग जो भीड़ में आते हैं वो संक्रमित हो। ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए, उसको टालने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। मुझे पूरा भरोसा है आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है और मैं बहुत बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, संकट है और संकट छोटा नहीं बड़ा संकट है, इसमें आप सबके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जो भी हमने निर्णय लिए हैं सरकार की ओर से, उन निर्णयों को पालन करने में आप अपना सहयोग दें। हमारी प्राथमिकता है आप स्वस्थ रहें, आप सकुशल रहें, आपका परिवार और परिवार के साथ आपके साथी, दोस्त, मित्र, समाज सारा का सारा जो है इस वायरस की चपेट से बचा रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। यही मुझे आप सबसे विनम्र निवेदन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने दैनिक भास्कर समूह के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल की जयंती पर उन पर बने डाक टिकट को जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमेश चंद्र अग्रवाल ने 4 दशकों तक दैनिक भास्कर संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और इसे दैनिक प्रसारित होने वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा समाचार पत्र बनाया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर श्री गुरुद्वारा साहिब बस स्टैंड शिमला का दौरा किया व शीश नवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष शांता जसविंदर सिंह द्वारा सिरोपा भी भेंट किया गया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने शिमला के माल रोड का दौरा किया और आम लोगों व पर्यटकों द्वारा फेस मास्क व सामाजिक दूरी तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन किए जाने का जायजा लिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1331 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 272 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1056 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 5,27,378 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,85,858 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 40,139 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 31,296 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 8,167 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।